हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ डेली एनालिसिस वीडियो। जैसा कि इस वीडियो में हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का डेली एनालिसिस करने वाले हैं कि कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, किस तरह से माइंडसेट रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। तो आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी और जैसा मैंने आपसे बात करी थी कि यहाँ पे अभी सेलिंग के लिए मार्केट कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है। जहां पे भी मार्केट हमें मिलता है वहां पे बाइंग का एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग के लिए हमने यही बात करी थी कि इनसाइड कैंडल बनी है प्रॉपर, जब इसके लो के नीचे मार्केट जाता है तभी हम सेलिंग को प्रेफरेंस देंगे। मार्केट एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास गैप डाउन खुलता है और एक बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। पर अभी भी आप देखेंगे तो इनसाइड कैंडल के अंदर में ही मार्केट घूम रहा है, यानी इनसाइड कैंडल के अंदर में भी एक और इनसाइड कैंडल मार्केट बनाता हुआ नजर आया है। तो कल के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है, वापस से मार्केट अगर इसका हाई क्रॉस करता है तो हम बाइंग में कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग हम इसके नीचे ही प्लान करते हुए चलेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाए या फ्लैट वगैरह खुल के थोड़ा छोटा मोटा गैप डाउन खुल के इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो इसके ऊपर बाइंग का और मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के बारे में मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि जब इसके नीचे यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया है, इसके नीचे कुछ प्राइसेशन बनता है, तभी हम सेलिंग को प्रेफरेंस देंगे। मार्केट एक्जैक्टली वहीं पे ओपन होता है और बाइंग का ही मोमेंटम देता हुआ नजर आता है। उसके बाद मार्केट हायर साइड पे क्लोज करके खत्म हुआ है। तो वापस से सबसे पहले गैप डाउन यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि एक बार गैप डाउन खुल के बायर संभालते हुए नजर आए हैं तो वापस से संभालने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सेम चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना है। या तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था, इसके ऊपर निकल जाए मार्केट, तब हम कुछ वहां पे सोच सकते हैं। या फिर बेटर हमारे लिए क्या रहेगा, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाए, उसमें क्या होगा, इनसाइड कैंडल जो बन रही है उसका भी ब्रेकआउट होना चालू होगा, तो यहाँ पे हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। या फिर फ्लैट वगैरह खुल के मार्केट ऊपर निकलता है, उसमें भी हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये केस हमारे लिए बेटर रहेंगे। और सेलिंग का प्लान हम इस लेवल के नीचे यहाँ पे जब कुछ प्राइसेशन बनता है तभी हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। बाकी मार्केट आज के दिन ज्यादा कोई मूव नहीं करा, तो लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लैट्स अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो बाइंग में अच्छी कंडीशन बन सकती है, क्योंकि मार्केट फॉल करने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो वापस से अगर ऊपर निकलता है तो अच्छा मोमेंटम बाइंग में मिल सकता है। सेम ऐसा ही हमें सेंसेक्स का चार्ट भी देखने को मिल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन खुल के मार्केट शार्प रिकवरी करता हुआ नजर आया है और हायर साइड पे क्लोज हुआ है। तो ये स्ट्रेंथ शो करता है मार्केट की। अगर वापस से गैप अप खुलता है तो हमें बाइंग में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फ्लैट वगैरह खुल के भी ऊपर निकलता है तो भी हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। गैप डाउन वैसे तो वापस से नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि एक बार खुल के मार्केट ऊपर आ चुका है, तो वापस से ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गैप डाउन में या तो मार्केट थोड़ा नीचे निकल जाएगा तब हम सेलिंग प्लान करेंगे, या फिर थोड़ा ऊपर निकलता है जब सेकंड प्राइसेशन के साथ हम वहां पे बाइंग या सेलिंग प्रेफर करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनसाइड कैंडल जो हमने बना रखी थी, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट करना तो चालू किया है, पर जो मदर कैंडल होती है उसको अभी तक भी क्रॉस नहीं किया है। तो जैसे ही मार्केट वापस से इसके ऊपर क्रॉस करता है, बाइंग का और मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि इसने गैप डाउन खुलने के बाद भी शार्प रिकवरी दिखाई है। आज के दिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करता हुआ नजर आया है। तो वापस से अगर ऊपर निकलता है तो बाइंग में हम प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लेवल्स अभी फिलहाल इसके दूर निकल के आ रहे हैं। जब मार्केट थोड़ा नीचे निकलेगा, वापस से इन लोज वगैरह के नीचे आता है, तभी हम सेलिंग के बारे में अग्रेसिवली सोच सकते हैं। बेटर वो है कि फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर निकल जाए या डायरेक्टली गैप अप खुल जाए, उसमें बाइंग का एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था। मार्केट खुलता है अच्छा खासा गैप डाउन और जहां से पहले मोमेंटम करता हुआ नजर आया था वहीं से मार्केट शार्प मोमेंटम करता है और बाइंग का मोमेंटम ही दिन भर कंटिन्यू होता हुआ रहता है। वापस से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो उसमें हम बाइंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, इनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। फ्लैट वगैरह खुल के भी अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तब भी हम ऐसा ही प्लान रखेंगे। गैप डाउन जैसे एक दिन पहले मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर रिकवर कर दिया, तो वापस से ऐसे करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो किसी अदर चार्ट के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और वैसे भी सेलिंग का लेवल काफी दूर है। सेलिंग अच्छी कब हो पाती है, जब बायर्स के स्टॉप लॉस खतरे में आते हैं, और बायर्स के स्टॉप लॉस काफी दूर है, तो सेलिंग हम थोड़ा नीचे ही प्रेफर कर पाएंगे। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।